हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आज का टॉपिक है हमारा वेरियस न्यूट्रिशंस एंड देयर इम्पोर्टेंस इन द मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ। मतलब आज पढ़ेंगे हम हेल्थ के बारे में, पोषक तत्व के बारे में और उनसे रख रखाव की महत्वता के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारा 1। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन द बॉडी। क्या पूछा है क्वेश्चन में, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन द बॉडी। मतलब शरीर में कार्बोहाइड्रेट का प्राथमिक कार्य क्या है। जो हमारा शरीर होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट का प्राथमिक कार्य क्या होता है, ये पूछा है क्वेश्चन में। तो ऑप्शन ए आता है हमारा बिल्ड मसल, मतलब मांसपेशियों का निर्माण। ऑप्शन नंबर बी आता है प्रोवाइड एनर्जी, मतलब ऊर्जा प्रदान करना। ऑप्शन नंबर सी आता है सपोर्ट इम्यून फंक्शन, मतलब प्रतिरक्षा कार्य का समर्थन। ऑप्शन नंबर डी आ जाता है हमारा रेगुलेट हार्मोन्स, मतलब हार्मोन को नियंत्रित करना। क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। प्रोवाइड एनर्जी, मतलब ऊर्जा प्रदान करना। क्या करना, ऊर्जा प्रदान करना। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का क्या काम होता है, ऊर्जा प्रदान करना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारा 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है, विच विटामिन इज इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग हेल्थी विजन। क्या पूछा है, विच विटामिन इज इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग हेल्थी विजन। मतलब स्वस्थ दृष्टि बनाए रखने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। क्या पूछा है, आंखों के बारे में पूछा है इसमें। मतलब स्वस्थ दृष्टि बनाए रखने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। मतलब आंखों की रोशनी किससे बढ़ती है, कौन से विटामिन की कमी से आंखों पर इफेक्ट पड़ता है, ये पूछा है। कौन से विटामिन की कमी से दिक्कत होती है आंखों पर। तो ऑप्शन ए आता है विटामिन सी, ऑप्शन बी आता है विटामिन ए, ऑप्शन नंबर सी आता है विटामिन डी, ऑप्शन नंबर डी आता है विटामिन के। राइट आंसर बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। राइट आंसर वैसे आपको पता होगा इसका, तो जल्दी बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। स्वस्थ दृष्टि बनाए रखने के लिए विटामिन ए महत्वपूर्ण है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी भी आती है। क्या आती है, रतौंधी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारा 3rd। क्वेश्चन नंबर 3rd में पूछा है, व्हाट इज द मेन रोल ऑफ प्रोटीन्स इन द बॉडी। मतलब व्हाट इज द मेन रोल ऑफ प्रोटीन इन द बॉडी। मतलब शरीर में प्रोटीन की मुख्य भूमिका क्या है। बताइए, जो प्रोटीन होता है वो हमारे शरीर में उसकी मुख्य भूमिका क्या होती है। तो ऑप्शन ए आता है हमारा एनर्जी स्टोरेज, मतलब ऊर्जा भंडारण। ऑप्शन नंबर बी आता है टिश्यू रिपेयर एंड ग्रोथ, मतलब ऊतक मरम्मत और वृद्धि। ऑप्शन सी आता है टेम्परेचर रेगुलेशन, मतलब तापमान नियंत्रण। ऑप्शन नंबर डी आता है हाइड्रेशन, मतलब जल योजन। क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3rd का राइट आंसर क्या हो जाएगा। शरीर में प्रोटीन की मुख्य भूमिका क्या है, तो बताइए। मुख्य भूमिका है टिश्यू रिपेयर एंड ग्रोथ, मतलब ऊतक मरम्मत और वृद्धि। क्या आएगा राइट आंसर, ऊतक मरम्मत और वृद्धि आ जाएगा राइट आंसर, मतलब टिश्यू रिपेयर एंड ग्रोथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी पर टिक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारा 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है, विच मिनरल इज क्रूशियल फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। विच मिनरल इज क्रूशियल फॉर स्ट्रॉन्ग बोन एंड टीथ। मतलब मजबूत हड्डियों और दांतों के लिए कौन सा खनिज महत्वपूर्ण है। क्या पूछा है क्वेश्चन, मजबूत हड्डियों और दांतों के लिए कौन सा खनिज महत्वपूर्ण होता है। तो ऑप्शन ए आता है हमारा आयरन, ऑप्शन बी आता है कैल्शियम, ऑप्शन नंबर सी आता है पोटेशियम, ऑप्शन नंबर डी आता है सोडियम। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताइए जल्दी, क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम। क्या हो जाएगा, कैल्शियम। दांतों के लिए किसकी जरूरत होती है, कैल्शियम की जरूरत होती है। हड्डी के लिए भी किसकी जरूरत होती है, वो भी कैल्शियम के लिए किसकी जरूरत होती है, वो भी कैल्शियम की जरूरत होती है। हड्डी जो होती है हमारी मजबूत किससे होती है, कैल्शियम से होती है। ठीक है, और दांत भी हमारे मजबूत होते हैं तो वो होते हैं कैल्शियम से। और अगर कैल्शियम की कमी हो जाती है तो हमारे दांत टूटने लगते हैं, और अगर कैल्शियम की कमी होती तो हमारी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं।
हड्डियों से आवाज भी आने लगती है कई बार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारा 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है व्हाट इज द की फंक्शन ऑफ फैट्स इन द डाइट। क्या पूछा है क्वेश्चन में, व्हाट इज द की फंक्शन ऑफ फैट्स इन द डाइट, मतलब आहार में वसा का मुख्य कार्य क्या है। जो हमारा आहार होता है उसमें वसा का मुख्य कार्य क्या होता है। तो ऑप्शन ए आता है हमारा प्रोवाइड क्विक एनर्जी, मतलब त्वरित ऊर्जा प्रदान करना, मतलब तुरंत ऊर्जा प्रदान करना। ऑप्शन नंबर बी आता है स्टोर एनर्जी एंड इंसुलेट द बॉडी, मतलब ऊर्जा भंडारण और शरीर को इंसुलेट करना। ऑप्शन नंबर सी आता है बिल्ड एंजाइम्स, मतलब एंजाइम बनाना। ऑप्शन नंबर डी आता है हमारा रेगुलेट ब्लड शुगर, मतलब रक्त शर्करा को नियंत्रित करना। तो क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, स्टोर एनर्जी एंड इंसुलेट द बॉडी, मतलब ऊर्जा भंडारण और शरीर को इंसुलेट करना। क्या होगा, ऊर्जा भंडारण और शरीर को इंसुलेट करना। ठीक है, वसा का काम होता है ऊर्जा भंडारण और शरीर को इंसुलेट करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारा 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है विच न्यूट्रिशंस इज वाइटल फॉर रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन, मतलब लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन के लिए कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण है। बताइए, जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं उसके उत्पादन के लिए कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण है। इसका आंसर पता होगा ज्यादातर लोगों को, तो इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन ए आता है हमारा विटामिन ई, ऑप्शन नंबर बी आता है आयरन, ऑप्शन नंबर सी आता है हमारा मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर डी आता है जिंक। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जल्दी से बताइए, वैसे इसका आंसर सबको पता है तो जल्दी से बता दीजिए क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आयरन। क्या होगा, आयरन हो जाएगा। लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन के लिए कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण है, तो वो होता है आयरन। ठीक है, आयरन जो होता है वो लाल रक्त कोशिकाओं को उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारा 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है व्हाट इज द रोल ऑफ विटामिन सी इन द बॉडी, मतलब शरीर में विटामिन सी की भूमिका क्या है। अब बताइए, शरीर में विटामिन सी की भूमिका क्या है, शरीर में विटामिन सी का कार्य क्या है, ये पूछा है क्वेश्चन में। तो ऑप्शन ए आ जाता है हमारा बोन फॉर्मेशन, मतलब हड्डी निर्माण। ऑप्शन नंबर बी आता है एंटीऑक्सीडेंट एंड कोलेजन सिंथेसिस, मतलब एंटीऑक्सीडेंट और कोलेजन संश्लेषण। ऑप्शन नंबर सी आता है एनर्जी प्रोडक्शन, मतलब ऊर्जा उत्पादन। ऑप्शन नंबर डी आता है ब्लड क्लॉटिंग, मतलब रक्त का थक्का जमना। क्या जाएगा इसका राइट आंसर। विटामिन सी का क्या काम होता है हमारे शरीर में। विटामिन सी होता है वो हमारे शरीर में ब्लड तो नहीं जमा सकता है ना ही वो ऊर्जा प्रदान करता है और ना ही वो बोन का निर्माण करता है, मतलब ना ही वो हड्डी का निर्माण करता है। तो क्या करता है विटामिन सी, विटामिन सी करता है एंटीऑक्सीडेंट एंड कोलेजन सिंथेसिस, मतलब एंटीऑक्सीडेंट और कोलेजन का संश्लेषण करता है विटामिन सी। ठीक है, क्या करता है विटामिन सी हमारे शरीर में, वो करता है एंटीऑक्सीडेंट एंड कोलेजन सिंथेसिस, मतलब एंटीऑक्सीडेंट और कोलेजन का संश्लेषण करता है। ठीक, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारा 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है विच न्यूट्रिशंस हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, मतलब कौन सा पोषक तत्व कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है। कौन सा तत्व कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर ए आता है हमारा विटामिन बी12, ऑप्शन नंबर बी आता है विटामिन डी, ऑप्शन नंबर सी आता है विटामिन ई, ऑप्शन नंबर डी आता है विटामिन के। तो कौन सा पोषक तत्व कैल्शियम का अवशोषण में मदद करता है, कौन सा पोषक तत्व कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है। तो क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विटामिन डी। क्या हो जाएगा, विटामिन डी हो जाएगा। कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है तो वो कौन करता है, विटामिन डी करता है। ठीक है, लिख लीजिए आप विटामिन डी। राइट आंसर
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पर टिक कर लीजिए, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारा 9। व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड? मतलब ओमेगा 3 फैटी एसिड का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो ऑप्शन ए आता है बटर मतलब मक्खन, ऑप्शन बी आता है ऑलिव ऑयल मतलब जैतून का तेल, ऑप्शन नंबर सी आता है फैटी फिश लाइक सैल्मन, ऑप्शन नंबर डी आता है कोकोनट ऑयल। क्या आ जाएगा राइट आंसर इसका? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सैल्मन जैसी वसा युक्त मछली, क्या हो जाएगा? सैल्मन जैसी वसा युक्त मछली मतलब फैटी फिश लाइक सैल्मन। क्या हो जाएगा? फैटी फिश लाइक सैल्मन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारा 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है विच विटामिन इज नेसेसरी फॉर ब्लड क्लॉटिंग? अब पूछा है रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? जो रक्त का थक्का जमता है वो कौन से विटामिन के कारण जमता है बताइए? तो ऑप्शन ए आता है विटामिन ए, ऑप्शन बी आता है विटामिन B6, ऑप्शन नंबर सी आता है विटामिन के, ऑप्शन नंबर डी आता है विटामिन सी। क्या आ जाएगा राइट आंसर बताइए? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए, इसका आंसर आपको पता होगा। जिन जिन लोगों को इसका आंसर पता है वो इसका आंसर जल्दी बताइए क्या हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन के। विटामिन के की वजह से क्या वो होता है? रक्त का थक्का जमता है। ठीक है, विटामिन के की वजह से क्या होता है? रक्त का थक्का जमता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारा 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ डाइटरी फाइबर? मतलब आहारीय फाइबर का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए आता है प्रोवाइड एनर्जी मतलब ऊर्जा प्रदान करना, ऑप्शन नंबर बी आता है सपोर्ट डाइजेशन एंड प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन मतलब पाचन में सहायता और कब्ज को रोकना, ऑप्शन नंबर सी आता है बिल्ड मसल्स मतलब मांसपेशियों का निर्माण करना, ऑप्शन नंबर डी आता है स्टोर विटामिन्स मतलब विटामिन का भंडारण। क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। सपोर्ट डाइजेशन एंड प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन मतलब पाचन में सहायता और कब्ज को रोकना। क्या हो जाएगा? पाचन में सहायता और कब्ज को रोकना। आहारीय फाइबर का मुख्य कार्य होता है पाचन में सहायता और कब्ज को रोकना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारा 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है विच न्यूट्रिशंस इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ एंजाइम्स? मतलब एंजाइमों का प्रमुख घटक कौन सा पोषक तत्व है? क्या पूछा है क्वेश्चन में? एंजाइमों का प्रमुख घटक कौन सा पोषक तत्व है? तो ऑप्शन ए आता है हमारा कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी आता है प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी आ जाता है वसा मतलब फैट्स, ऑप्शन नंबर डी आता है फाइबर। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रोटीन। क्या हो जाएगा? प्रोटीन हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 का प्रोटीन लिख लीजिए राइट आंसर। ठीक है, प्रोटीन्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारा 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है व्हाट रोल डज पोटेशियम प्ले इन दी बॉडी? अब क्या पूछा है क्वेश्चन में? शरीर में पोटेशियम की भूमिका क्या है? शरीर में जो पोटेशियम होता है उसका कार्य क्या होता है, उसकी भूमिका बताइए क्या है? तो ऑप्शन ए आता है बोन हेल्थ मतलब हड्डी स्वास्थ्य, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी आता है रेगुलेट फ्लूइड बैलेंस एंड नर्व फंक्शन मतलब तरल संतुलन और तंत्रिका को नियंत्रित करना, ऑप्शन नंबर सी आता है एनर्जी प्रोडक्शन मतलब ऊर्जा प्रदान करना, ऑप्शन नंबर डी आता है ब्लड क्लॉटिंग मतलब रक्त का थक्का जमाना। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेगुलेट फ्लूइड बैलेंस एंड नर्व फंक्शन मतलब तरल संतुलन और तंत्रिका कार्य को नियंत्रित करना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पर टिक कर लीजिए, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारा 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है विच न्यूट्रिशंस इज एसेंशियल फॉर थायराइड फंक्शन? क्या पूछा है क्वेश्चन में? थायराइड कार्य के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? जो थायराइड किसके कारण होता है ये बताइए।
कौन सा तत्व आवश्यक है थायराइड के लिए? तो ऑप्शन ए आ जाता है हमारा आयोडीन, ऑप्शन बी आता है कैल्शियम, ऑप्शन नंबर सी आता है आयरन, ऑप्शन नंबर डी आता है मैग्नीशियम। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन। ठीक है, थायराइड कार्य के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? तो आप क्या लिखेंगे? आयोडीन। क्या हो जाएगा राइट आंसर? आयोडीन हो जाएगा राइट आंसर। थायराइड के लिए आयोडीन आवश्यक है। ठीक है, सॉरी इसमें लिखा नहीं रहा है। ठीक है, आयोडीन लिख लीजिएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारा 15 में पूछा है व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ कंज्यूमिंग एंटीऑक्सीडेंट लाइक विटामिन ई। क्या पूछा है क्वेश्चन में? विटामिन ई जैसे एंटीऑक्सीडेंट के सेवन से क्या लाभ है? बताइए, विटामिन ई जैसे एंटीऑक्सीडेंट के सेवन का क्या लाभ है? ऑप्शन ए आता है हमारा इम्प्रूव बोन डेंसिटी, मतलब हड्डी घनत्व में सुधार। ऑप्शन बी आता है हमारा प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम डैमेज बाय फ्री रेडिकल्स, मतलब कोशिकाओं को मुक्त कणों से होने वाले नुकसान से बचाना। ऑप्शन सी आता है इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल्स, मतलब रक्त शर्करा स्तर बढ़ाना। ऑप्शन नंबर डी आता है हमारा इनहेंस मसल ग्रोथ, मतलब मांसपेशियों की वृद्धि बढ़ाना। तो क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम डैमेज बाय फ्री रेडिकल्स, मतलब कोशिकाओं को मुक्त कणों से होने वाले नुकसान से बचाना। किससे? कोशिकाओं से मुक्त कणों से होने वाले नुकसान से बचाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारा 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है विच न्यूट्रिशन इज द बॉडीज मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग प्रोलॉन्गेड फास्टिंग, मतलब लंबे समय तक उपवास के दौरान शरीर का मुख्य ऊर्जा स्रोत कौन सा पोषक तत्व है? लंबे समय तक उपवास के दौरान शरीर का मुख्य ऊर्जा स्रोत कौन सा पोषक तत्व है? तो ऑप्शन ए आता है हमारा कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी आता है हमारा प्रोटीन्स, ऑप्शन नंबर सी आता है फैट मतलब वसा, ऑप्शन नंबर डी आता है विटामिन। तो क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, फैट्स। क्या हो जाएगा? फैट्स हो जाएगा इसका राइट आंसर। लंबे समय तक उपवास के दौरान शरीर का मुख्य ऊर्जा स्रोत कौन सा पोषक तत्व है? तो आप क्या लिखेंगे? फैट्स। ठीक है, वसा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारा 17। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है व्हाट इज द की रोल ऑफ मैग्नीशियम इन द बॉडी। अब पूछा है शरीर में मैग्नीशियम की मुख्य भूमिका क्या है? बताइए, शरीर में जो मैग्नीशियम होता है उसकी मुख्य भूमिका क्या होती है? ऑप्शन ए आता है हमारा ब्लड क्लॉटिंग, मतलब रक्त का थक्का जमाना। ऑप्शन बी आता है हमारा मसल्स एंड नर्व फंक्शन, मतलब मांसपेशी और तंत्रिका कार्य। ऑप्शन नंबर सी आ जाता है एनर्जी स्टोरेज, ऊर्जा भंडारण। ऑप्शन नंबर डी आ जाता है विजन हेल्थ, मतलब दृष्टि स्वास्थ्य। तो क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, मसल्स एंड नर्व फंक्शन। क्या हो जाएगा? मसल एंड नर्व फंक्शन, मतलब मांसपेशी और तंत्रिका कार्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारा 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है विच विटामिन सपोर्ट्स द इम्यून सिस्टम। विच विटामिन सपोर्ट्स द इम्यून सिस्टम, मतलब प्रतिरक्षा प्रणाली का समर्थन करने वाला कौन सा विटामिन है? तो ऑप्शन ए आता है विटामिन डी, ऑप्शन बी आता है विटामिन के, ऑप्शन सी आता है विटामिन ए, ऑप्शन नंबर डी आता है विटामिन बी1। क्या आएगा इसका राइट आंसर? प्रतिरक्षा प्रणाली का समर्थन करने वाला कौन सा विटामिन है? बताइए कौन सा विटामिन है? कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रणाली का समर्थन करता है? बताइए जल्दी। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विटामिन डी। क्या हो जाएगा? विटामिन डी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए पर टिक कर लीजिए, विटामिन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है अब हमारा 19। व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ विटामिन बी12। अब क्या पूछा है क्वेश्चन में?
विटामिन बी 12 का प्राथमिक स्रोत क्या है? विटामिन बी 12 का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो ऑप्शन ए आ जाता है हमारा फ्रूट्स मतलब फल, ऑप्शन बी आ जाता है वेजिटेबल्स मतलब सब्जियां, ऑप्शन नंबर सी आता है एनिमल प्रोडक्ट लाइक मीट एंड डेयरी मतलब मांस और डेयरी जैसे पशु उत्पाद, ऑप्शन नंबर डी आता है ग्रेन्स, ऑप्शन नंबर डी आता है ग्रेन्स मतलब अनाज। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन बी 12 का प्राथमिक स्रोत क्या है? बताइए बी 12 का प्राथमिक स्रोत क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर जल्दी से बताइए क्या आ जाएगा? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, मतलब एनिमल प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क एंड डेयरी मतलब मांस और डेयरी जैसे पशु उत्पाद। क्या हो जाएगा? मांस और डेयरी जैसे पशु उत्पाद हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाता है अब हमारा 20। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है विच न्यूट्रिशंस हेल्प इन मेंटेनिंग हेल्थी स्किन। अब पूछा है स्वस्थ त्वचा बनाए रखने में कौन सा पोषक तत्व मदद करता है? मतलब स्वस्थ त्वचा बनाए रखने में कौन सा पोषक तत्व मदद करता है? तो ऑप्शन ए आ जाता है हमारा विटामिन ई, ऑप्शन बी आता है कैल्शियम, ऑप्शन नंबर सी आता है सोडियम, ऑप्शन नंबर डी आता है फाइबर। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जल्दी बताइए। स्किन के लिए कौन सा विटामिन जो हमारी अच्छी स्किन करता है मतलब स्किन को गोरा भी करता है वो कौन सा विटामिन होता है? जल्दी बताइए। कौन सा विटामिन है जो हमारी स्किन के लिए अच्छा होता है? तो ऑप्शन ए आ जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आ जाएगा विटामिन ई हमारी स्किन को स्वस्थ रखता है। क्या करता है विटामिन ई? हमारी स्किन को स्वस्थ रखता है विटामिन ई। और विटामिन ई से गोरे भी होते हैं, पता है ना आपको? विटामिन ई से गोरे भी हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारा 21। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर इन द बॉडी। क्या पूछा है? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर इन द बॉडी मतलब शरीर में पानी का महत्व क्या है? क्या पूछा है? अब शरीर में पानी का महत्व क्या है? जो हमारे शरीर में पानी पीते हैं उसका महत्व क्या है? शरीर में पानी का महत्व क्या है ये पूछा है क्वेश्चन में। तो ऑप्शन ए आ जाता है प्रोवाइड्स एनर्जी, प्रोवाइड्स एनर्जी क्या पानी पीने से एनर्जी आती है? या ऑप्शन नंबर बी आता है रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर एंड एड्स इन डाइजेशन मतलब शरीर के तापमान को नियंत्रित करना और पाचन में सहायता। तो ऑप्शन सी आता है हमारा बिल्ड मसल्स मतलब मांसपेशियों का निर्माण, ऑप्शन नंबर डी आता है स्टोर फैट बसा भंडारण। क्या हो जाएगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर बताइए क्या करता है? हमारे शरीर में पानी का क्या महत्व होता है? जल्दी बताइए। तो हमारे शरीर में पानी का महत्व होता है रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर एंड एड्स इन डाइजेशन मतलब शरीर के तापमान को नियंत्रित करना और पाचन में सहायता करना। ठीक है, हमारे शरीर में पानी का महत्व होता है तो वो रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर एंड एड्स इन डाइजेशन। ठीक है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करना और पाचन में सहायता करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारा 22। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है विच न्यूट्रिशंस इज क्रिटिकल फॉर नर्व ट्रांसमिशन। विच न्यूट्रिशंस इज क्रिटिकल फॉर नर्व ट्रांसमिशन मतलब तंत्रिका संचरण के लिए कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण है? क्या पूछा है आप क्वेश्चन में? तंत्रिका संचरण के लिए कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन ए आता है हमारा सोडियम, ऑप्शन बी आता है हमारा फाइबर, ऑप्शन सी आता है विटामिन सी, ऑप्शन नंबर डी आता है प्रोटीन। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए सोडियम। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सोडियम। तंत्रिका संचरण के लिए कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण है? तो वो होता है सोडियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारा 23। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है व्हाट इज द रोल ऑफ जिंक इन द बॉडी। अब बताइए जिंक का क्या काम होता है? जिंक का हमारे शरीर में क्या काम होता है या जिंक की क्या भूमिका होती है हमारे शरीर में? ऑप्शन ए आता है हमारा बोन फॉर्मेशन मतलब हड्डी निर्माण, ऑप्शन बी आता है सपोर्ट इम्यून फंक्शन एंड वॉन्ड हीलिंग मतलब प्रतिरक्षा कार्य और घाव भरने में सहायता,
मतलब प्रतिरक्षा कार्य और घाव भरने में सहायता। ऑप्शन सी आता है एनर्जी स्टोरेज। ऑप्शन नंबर डी आता है ब्लड क्लॉटिंग, मतलब रक्त का थक्का जमना। क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। मतलब सपोर्ट इम्यून फंक्शन एंड वॉन्ड हीलिंग, मतलब प्रतिरक्षा कार्य और घाव भरने में सहायता करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारा 24। विच विटामिन इज सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी व्हेन एक्सपोज्ड टू सनलाइट? Which vitamin is synthesized by the body when exposed to sunlight? मतलब सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर शरीर द्वारा कौन सा विटामिन संश्लेषित होता है? बताइए कौन सा विटामिन संश्लेषित होता है सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर शरीर द्वारा कौन सा विटामिन संश्लेषित होता है? तो ऑप्शन ए आता है विटामिन ए, ऑप्शन बी आता है हमारा विटामिन डी, ऑप्शन सी आता है विटामिन सी, ऑप्शन नंबर डी आता है विटामिन डी। इसका आंसर भी ज्यादातर लोगों को पता होगा, तो जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। सुबह सुबह जब हम ठंडी में धूप लेने के लिए जाते हैं छत पर, तो बताइए उसमें कौन सा विटामिन मिलता है? उस धूप से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? जल्दी बताइए राइट आंसर। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विटामिन डी। क्या हो जाता है? विटामिन डी। सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? तो वो मिलता है हमें विटामिन डी मिलता है। ठीक है, कौन सा विटामिन मिलता है? तो विटामिन डी मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारा 25। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 25। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा है, क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फोलेट विटामिन B9 इन द बॉडी? क्या पूछा है? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फोलेट विटामिन B9 इन द बॉडी, मतलब शरीर में फोलेट या विटामिन B9 का महत्व क्या है? विटामिन B9 को फोलेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो विटामिन B9 का महत्व क्या है ये पूछा है शरीर में। तो चलिए ऑप्शन ए आ जाता है हमारा। ऑप्शन ए में है प्रिवेंट्स एनीमिया एंड सपोर्ट्स डीएनए सिंथेसिस, मतलब एनीमिया को रोकता है और डीएनए संश्लेषण में सहायता करता है। ऑप्शन बी आता है इम्प्रूव्स विजन, मतलब दृष्टि में सुधार। ऑप्शन सी आ जाता है हमारा बिल्ड मसल्स, मतलब मांसपेशियों का निर्माण। ऑप्शन नंबर डी आता है रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, क्या शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है? बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मतलब प्रिवेंट्स एनीमिया एंड सपोर्ट डीएनए सिंथेसिस, मतलब एनीमिया को रोकता है और डीएनए संश्लेषण में सहायता करता है। ठीक है, एनीमिया को रोकता है और डीएनए संश्लेषण में सहायता करता है। एनीमिया से क्या होता है पता है ना? एनीमिया क्या होता है? एनीमिया क्या होता है बताइए जल्दी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा एनीमिया क्या होता है, एनीमिया की कमी से क्या होता है ये भी बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन है एनीमिया क्या होता है और एनीमिया की कमी से क्या हो सकता है ये भी बताना है। तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इनका राइट आंसर क्या होगा। मैं आपके क्वेश्चन का जवाब जरूर दूंगी। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बताऊंगी आपको राइट आंसर इसका क्या होगा, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं ख़त्म कर देते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।